प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताते हैं कि आज की जो मसीहत है ये झूठी शिक्षाएं और आत्म केंद्रित प्रचार और भ्रम फैलाने वाले संदेशों से उलझी हुई है। और ऐसे समय में हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को, हर एक पास्टर को, हर एक प्रचारक को 7 महत्वपूर्ण बातों को बोलना अनिवार्य है, उसका प्रचार करना अनिवार्य है, उसको दोहराना अनिवार्य है, जिसकी चर्चा करना अनिवार्य है। उसमें से पहली बात है पाप का स्पष्ट उल्लेख कर। हाँ मेरे को, आज की मसीहत में पाप का स्पष्ट उल्लेख करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज की जो आरामदायक मसीहत है मेरे प्रियो, जो मसीही शिक्षा है मेरे प्रियो, ये पाप की बातों को सुनना नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की बातों को सुनना नहीं चाहते, पाप की बातों से बचना चाहते हैं। परंतु सच्चा उद्धार तो मेरे प्रियो पाप की पहचान और उससे पश्चाताप इसमें ही है मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 23 कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो, पाप क्या करता है? मृत्यु की ओर लेकर जाता है, अनंत मृत्यु की ओर। इसलिए मेरे प्रियो पाप का स्पष्ट उल्लेख करना सीखे मेरे प्रियो, पाप का स्पष्ट उल्लेख कर। और आज की मस्जिद से यह कहे पाप की पहचान को प्राप्त करें और उस पाप से पश्चाताप करें। पाप के साथ में समझौता न करें, परंतु पाप का त्याग करें और मसीह में आगे बढ़े। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, केवल यीशु ही उद्धार करता है। इस सच्चाई को प्रचारित करना बहुत जरूरी है। आज की मसीहत ये कहना आवश्यक हो गया है कि उद्धार धर्म से, कर्म से, परंपरा से या किसी और माध्यम से नहीं है। उद्धार केवल यीशु के द्वारा ही है। ये सच्चाई बोलना जरूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन में हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रियो, यीशु के बिना उद्धार नहीं है। ये कठोर शब्द नहीं, परंतु ये एकमात्र सत्य है और एकमात्र मेरे प्रियो मनुष्य जीवन के उद्धार का रास्ता है मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस। तीसरी बात मेरे प्रियो, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। ये बोलने की आज मसीहत में जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि झूठे जो भविष्यद्वक्ता होते हैं और झूठे जो शिक्षक होते हैं वो आज की मसीहत को अपने भविष्यवाणी से या अपनी शिक्षा से, जो कि उनकी शिक्षा या भविष्यवाणियां सिर्फ आशीष, धन या सफलता का प्रचार करते हैं, पर आत्मिक जीवन की गहराई से मसीह लोगों को दूर लेकर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 में कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान हो। सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं मेरे प्रियो, उनके जीवन और फल से हमें उनको परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की मसीहत मेरे प्रियो, प्रचार कितना अनमोल शब्दों से भरा हुआ है ये न देखते हुए बोलने वाला जो है वो वास्तव में वचन ही बोल रहा है या नहीं, और जो बोल रहा है उसके अंदर उस वचन के फल दिखाई दे रहे या नहीं, ये देखना, परखना, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास करते हुए उन बातों को अपने जीवन से ग्रहण करना जरूरी है। ये सिखाना बहुत जरूरी है। चौथी बात, क्रूस का संदेश कमजोर मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की मसीहत में क्रूस का संदेश हम कमजोर न करें, ये एक दूसरे को सिखाएं मेरे प्रिय। क्या है क्रूस का संदेश? क्रूस का संदेश दुख, बलिदान और पुनरुत्थान का संदेश है मेरे प्रिय। ये सिर्फ समस्या से छुटकारे का मार्ग नहीं है, जीवन समर्पण की मांग करता है मेरे प्रिय क्रूस के संदेश। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 18, क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बाइबल कहते हैं क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यीशु ने क्रूस उठाया, हमें भी उठाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिखाना होगा आज के मसीहत में। यीशु ने क्रूस उठाया, हमें भी क्रूस उठाना होगा, अर्थात दुख, बलिदान और समर्पण।
तब जाके पुनरुत्थान हमारे जीवन का हिस्सा होगा मेरे। पांचवी बात मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से बड़ी है, यह आज की मसीहत में हमें सिखाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। कई लोग मसीहत को अपनी इच्छा पूरी करने का माध्यम बनाते हैं मेरे प्रिय। कई लोग मसीहत को अपनी इच्छा पूरी करने का माध्यम बनाते हैं, पर सच्ची मसीहत परमेश्वर की इच्छा को अपनाना है, न कि अपनी इच्छा को परमेश्वर के द्वारा पूरी करना है। लूका अध्याय 22 वचन 42 कहता है, तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। ये कहने वाला यीशु मसीह था गethसेमनी के बाद। परमेश्वर सेवक नहीं प्रभु है, उसका आदेश सर्वोपरि है मेरे प्रिय। परमेश्वर सेवक नहीं कि हम उससे कहे कि ये कर, परंतु वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो हमसे कहे कि तुझे ये करना है और वो हमें करना है, क्योंकि हम उसके सेवक। ये आज की मसीहत में हमें सिखाना है। छठवीं बात, कलीसिया व्यापार नहीं है, ये मसीह का शरीर है। ये हमें कलीसिया को हमें समझाना है, ये हमें जो है आज की मसीहत को बताना है। आज कई जगह कलीसिया को संस्था, ब्रांड या बिजनेस बना दिया गया है मेरे प्रिय। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 27, आप तो मसीह की देह हो। कलीसिया मुनाफे के लिए, लाभ के लिए या पैसे के लिए या धन के लिए नहीं है मेरे प्रियो। कलीसिया आत्माओं का उद्धार होने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, आत्माओं का हमें बचाने के लिए है मेरे प्रियो। इस बात को कलीसिया को हमें समझाना की जरूरत है। विश्वास संकटों में भी डटा रहे, ये सातवीं बात है मेरे प्रिय। ये कलीसिया में हमें हालेलुया मसीहत में समझाना बहुत जरूरी है। आज के समय में सुविधा आधारित विश्वास है, परंतु सच्ची मसीहत संकटों में भी खड़ी होती है। आज का जो विश्वास है मेरे प्रिय, आज के समय में सुविधा आधारित विश्वास है। अपने विश्वास को तभी वो प्रकट करते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है। लेकिन बाइबल कहती है सच्ची मसीह संकटों में भी खड़ी होने वाली है मेरे प्रिय। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 कहता है, जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहता है वह सब सताए जाए। मुसीबतें आएगी पर मसीह के साथ हम विजयी होंगे, ये हमें आज की मसीहत को हमें सिखाना जरूरी है मेरे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं ये 7 पद, ये 7 पॉइंट, ये 7 बातें जब आप लोगों से हमें कहना शुरू करेंगे, हम लोगों से कहना शुरू करेंगे, आज की मसीहत में 7 बातों का प्रचार करना शुरू करेंगे, तो मैं सच कह रहा हूं, झूठी शिक्षा और भ्रम फैलाने वाले संदेश और आत्मकेंद्रित प्रचार जो है, इनका ये शिक्षाएं विरोध करेगी और उन शिक्षाओं में से कई मसीही लोगों को प्रभु के लिए बाहर निकालेगी। गॉड ब्लेस यू परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको ये शिक्षा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, प्रभु की आत्मा ने आपसे बातें किया, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु के करीब आ सकें। गॉड ब्लेस यू।